जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आज बात करेंगे उस देवभूमि की जहाँ पत्थर पूजे जाते थे। न मूर्ति, न मंदिर, न पुजारी, जहाँ आस्था प्रकृति के तत्वों में बसती है। हर पर्वत की चोटी पर देव बसते हैं, हर घाटी एक कथा कहती है, हर छोटी बड़ी नदी, झरने, जल स्रोतों, जंगल और पेड़ों में देवताओं का निवास माना जाता है। यूं ही इसे देवभूमि नहीं कहा जाता। ये सच है कि यहाँ कण-कण में देवों का वास है, इसीलिए साधारण पत्थर भी देवता बन जाता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो याद आता है नौलिंग देवता का वो स्थान जहाँ विशेष अवसरों पर पूरा गांव इकट्ठा होता था। वो कोई भव्य मंदिर नहीं था, एक विशाल पेड़ के नीचे पूजा होती थी, जहाँ कुछ पत्थर रखे हुए थे। उन्हीं पर लाल कपड़ा, धूप, दीप, फल, सिंदूर और अक्षत चढ़ाए जाते थे। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस केवल आस्था दिखाई देती थी। चलिए बात करते हैं चारों धामों की। चारों धामों को जिन्हें हम देव स्थान कहते हैं, वहाँ भगवान मूर्ति रूप में नहीं बल्कि शिला के रूप में स्थापित है। शायद यही कारण है कि वहाँ आज भी उसी रूप में लोगों की आस्था जीवित है, क्योंकि देवता का न रंग है, न रूप, न आकार, उसको निर्गुण माना जाता है। शायद इसीलिए पत्थर की शिला उस निर्गुण देव का प्रतीकात्मक रूप मानी गई होगी। पंचकेदार, शिव के 5 धाम, जहाँ भगवान शिव मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं भूशिला प्राकृतिक पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे और शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए शिव नंदी बैल का रूप धारण कर हिमालय में छिप गए। भीम ने नंदी को पहचान लिया, शिव धरती में समा गए और तब उनके शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में उनके पीठ पूजा की जाती है, जो कि एक उभरी हुई विशाल शिला है, कोई पारंपरिक शिवलिंग नहीं। तुंगनाथ, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जहां शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। यहाँ शिव एक शिला में भुजाओं के रूप में विराजमान है। उनकी भुजा आशीर्वाद का प्रतीक है। भक्तों की श्रद्धा इतनी प्रबल कि हर दिल नतमस्तक हो जाता है। रुद्रनाथ, न मंदिर न सजावट, सिर्फ आस्था और श्रद्धा। वहाँ भगवान शिव की खुले आसमान के नीचे एक प्राकृतिक चट्टान पर उनका मुखाकार रूप मानकर पूजा की जाती है। यह मानव द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि प्रकृति ने स्वयं उसको आकार दिया है। मध्य महेश्वर में शिव की नाभि यानी शरीर के मध्य भाग की पूजा की जाती है। यहाँ चारों ओर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला, खुला आसमान और पत्थर की शिला का आकार ऐसा जैसे भगवान शिव का शरीर प्रकट हुआ हो। पंच केदारों में बहुत ही खास स्थान है कल्पेश्वर का, जहाँ गुफाओं में स्थित जटाओं का स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। पत्थर रूप का गूढ़ अर्थ है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह जिस तरह शिव न स्त्री है न पुरुष, न मूर्ति न आकार, इन पंच केदारों में शिव मौन है, निर्गुण है, निराकार है। आज भी यहाँ कई देवताओं को सिर्फ पत्थर की शिला के रूप में पूजा जाता है। मंदिर तो बाद के समय की व्यवस्था है। उत्तराखंड के हर गांव में क्षेत्रपाल देवता, जो पूरे क्षेत्र और गांव की सीमा की रक्षा करते हैं। भूमिया देवता, जो खेतों, जंगलों और जल स्रोतों के रक्षक हैं। ग्राम देवी पूरे समुदाय की संरक्षक और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। न्याय देवता अन्याय पर सत्य का फैसला करते हैं। ये सभी देवता प्रायः गांव की सीमा पर किसी पुराने पेड़ के नीचे या चबूतरे पर शिला के रूप में स्थापित किए जाते हैं और शिला के समक्ष बोला गया वचन सत्य वचन माना जाता है। जागेश्वर धाम, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, घने देवदार के जंगलों के बीच शिव की मूर्ति नहीं बल्कि प्राकृतिक शिला में शिव को पूजा जाता है। गंगोली हाट का प्रसिद्ध हाटकाली मंदिर, जहां महाकाली स्वयं प्रकट मानी जाती हैं। उनकी शक्ति शिला में वास करती है। जहां गर्भगृह एक शिला है, उसी शिला पर
सिंदूर और वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट महाकाली को अपनी इष्ट देवी मानती है। वो किसी भी कठिन मिशन या युद्ध से पहले उनके दर्शन करने जाते हैं। इस रेजिमेंट का मानना है कि उन पर कई बार महाकाली की चमत्कारिक कृपा हुई है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी देवी है जिसका नाम पौराणिक काल से जुड़ा है। इस जगत जननी मां नंदा देवी को कई नामों से जाना जाता है। देवी का मूल स्थान सिद्धपीठ कुरुल चमोली जिले में है। यहाँ देवी की प्राचीन शिला को पूजा जाता था, जो संभवतः मंदिर बनने से पहले से ही श्रद्धालुओं द्वारा पूजी जाती रही होंगी। देवभूमि उत्तराखंड के ये स्थल हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि भगवान केवल मूर्ति या मंदिर में नहीं है, वे कण कण में और प्रकृति के हर तत्व में मौजूद हैं। प्रकृति में हमारी श्रद्धा और आस्था ही वास्तविक पूजा है। इसलिए दिखावे, आडंबर या सजावट की कोई आवश्यकता नहीं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।